हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, जहाँ पर मैंने फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की थी और मैंने बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो 3 लेयर्स में, मोस्टली 2 लेयर्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। कहीं कहीं पर एक एक्सेप्शन है, टर्शरी सेल वॉल भी मिलती है। डिटेल के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल की। ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल मल्टीपल लेयर्स की होती है, जैसे मैंने बताया था। कॉम्पोजिशन में इसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं जो कि एक मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं, और मैट्रिक्स इसका बना होता है पैक्टिन का, हेमीसेलुलोज का, प्रोटीन्स का, प्लस वाटर। ठीक है। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ठीक है। यहाँ आप ये फिगर देखिए, दिस वन। यहाँ पर ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, रेड थिक लाइन, ये सेकेंडरी सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सेकेंडरी सेल वॉल आप देखो यूनिफॉर्म नहीं है, बीच बीच में इसमें गैप्स हैं। ठीक है। ये है प्राइमरी सेल वॉल, जो ब्लू कलर की है वो प्राइमरी सेल वॉल है। और ये बीच में एक सीमेंटिंग लेयर है जो दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ये है सेल 1। ठीक है। और ये है सेल 2। इधर साइटोप्लाज्म है, इधर साइटोप्लाज्म है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म किससे सेपरेट होता है, किससे इसकी आउटर कवरिंग जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ये ग्रीन वाली लेयर जो है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से आप जब अंदर की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये रेड वाली सेकेंडरी सेल वॉल होती है, देन आपकी मिलती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल अगर हम बात करें किसी सेल में, तो सबसे बाहर की तरफ होगी प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर डिपॉजिट होगी सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके अंदर कहीं पर होगी टर्शरी सेल वॉल, और फिर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी विसिनिटी में होती है, आइदर इन द विसिनिटी ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल और इन द विसिनिटी ऑफ टर्शरी सेल वॉल। ठीक है। अगेन नीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये फिगर आपको यहाँ बना के दिखाया है। तो ये जो एब्सेंस है ना सेकेंडरी सेल वॉल की, इस रीजन को हम कहते हैं पिट, दिस वन। ठीक है। ये आप देखो, यहाँ मैंने मार्क किया है ना, दिस इज कॉल्ड पिट। पिट क्या है, एक पोर एक पोर है, यहाँ पर एक गैप है, और इस गैप की वजह से होता क्या है कि साइटोप्लाज्म जो होता है इस सेल 1 का सेल 2 के साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट कर पाता है। मतलब बाहर से कोई अगर सिग्नल इस सेल 1 ने रिसीव किया तो वो सेल 2 को कैसे ट्रांसमिट करेगी, अगर सारी वॉल्स इंटैक्ट होंगी। तो ये कम्युनिकेशन कराने के लिए ये जो पिट्स होते हैं ये सेकेंडरी वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये पिट्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पिट्स आर ऑफ 2 टाइप, these are maybe simple pits and bordered pits. If I talk about simple pits, जो मैंने अभी ऊपर फिगर दिखाया बिल्कुल वही है। यहाँ पर आप ये देखो, ये एक नॉच है, सिंपल पिट है, दिस इज सिंपल पिट। ठीक है। ये आपकी मिडिल लैमेला है। मिडिल लैमेला का काम क्या होता है, सीमेंटिंग लेयर है जो 2 सेल्स, यानी ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, इसको जोड़ के रखती है। ठीक है। ये है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल 2 की है, और ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल 1 की है। ठीक है। और ये ब्लू जो स्ट्रक्चर है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। देखो बच्चों, ये याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में कौन सी लेयर होती है सेल वॉल की, जो हाईएस्ट रैंकिंग होगी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल पिट, सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर है, गैप है सिंपल, जिसको हम पिट बोल रहे हैं। दूसरे हैं बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट में क्या होता है, आप यहाँ पर ये देखो, ये एक ओवरहैंग है प्रेजेंट, इस पर यहाँ पर ये देखो, ये ना, ये एक ओवरहैंग है। ये जो गैप है ना, गैप यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है और ऊपर की तरफ एक ओवरहैंग प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं बॉर्डर्ड पिट। बाकी सब कुछ सेम है, इसकी लोकेशन सेम है, ठीक है, कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, बट इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए हम इनको कहते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। ठीक है। ये बॉर्डर्ड पिट्स, सिंपल पिट तो कॉमन है, मोस्टली सभी प्लांट्स में देखने को मिलते हैं,
बट बॉर्डर्ड पिट्स जो होते हैं वो एक्सेप्शन है, और ये कहाँ मिलते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अगर आपको याद हो, ये नाम मैंने पहले भी लिया है। ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में और क्या प्रेजेंट होता है? टर्शियरी सेल वॉल, जो कि और कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म से काफी सारे एक्सेप्शंस जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो सिंपल है, पिट्स क्या है? गैप ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल। दो टाइप के हैं, सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट्स। नाउ अगर आप यहाँ पर देखो, एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो पिट है, दिस पिट एंड दिस पिट, दो सेल्स के जो दोनों पिट्स है ना, वो एडजेसेंट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पिट यहाँ प्रेजेंट है तो एक पिट यहाँ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिट जो है आमने सामने होंगे। क्यों होंगे आमने सामने? जैसे कि मैंने बताया, सेल को कम्युनिकेट करवाना है। तो दरवाजे के सामने दरवाजा होगा तो इजीली कम्युनिकेशन होगा, दरवाजे के सामने वॉल आ जाएगी तो कम्युनिकेशन में हर्डल आएगा। ठीक है, तो डोर के सामने डोर प्रेजेंट है, पिट के सामने पिट है। एडजेसेंट सेल्स में पिट्स जो होते हैं एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ताकि कम्युनिकेशन इजीली हो पाए। अब आप देखो, ये जो पिट है, ये जो पोर है, ये पोर और ये पोर, ये दोनों पोर, मतलब सेल 1 का पोर और सेल 2 का पोर एक पार्टीशन से सेपरेटेड है। ठीक है, ये वाली पार्टीशन, इसको हम कहते हैं पिट मेम्ब्रेन। तो मैं क्या बोलूंगी कि टू पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स विच आर इन opposite to each other, they are separated by a pit membrane. pit membrane क्या है? separation of two pits opposite to each other. ठीक है, अगेन नीट का क्वेश्चन कि पिट किससे सेपरेट होते हैं? पिट मेम्ब्रेन से। और पिट मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? पिट मेम्ब्रेन is composed of, अगेन नीट का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर फिगर में ये ब्लू वाली लाइन और ये पर्पल लाइन। ब्लू लाइन क्या है? ब्लू लाइन है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और पर्पल लाइन क्या है? मिडिल लैमेला। तो हम क्या लिखेंगे? पिट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल of adjacent cells plus middle lamella। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखो, मैंने ये डायग्राम्स डाउनलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल पिट में यहाँ पर कोई ओवरहैंग प्रेजेंट नहीं है, जबकि बॉर्डर्ड पिट में ये ओवरहैंग प्रेजेंट होता है। बस यही बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पिट्स। नाउ अगर मैं बात करूँ सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी की, तो सेल वॉल कितनी फ्लेक्सिबल होती है? देखो, सेल वॉल मैंने कहा एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कितना रिजिड है? cell wall is rigid enough to support the plant body। भाई कितने लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, तो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? सेल वॉल प्रोवाइड करा रही है। सेल वॉल इज रिजिड एनफ टू सपोर्ट द प्लांट बॉडी, बट एट द सेम टाइम cell wall is flexible enough, cell wall is flexible enough to permit the plant to bend in strong wind instead of breaking। ठीक है, बहुत तेज हवा चलती है तो ऐसा नहीं कि प्लांट ब्रेक हो जाता है।
अपरूटेड हो जाए वो अलग चीज़ है, बीच में से ब्रेक मुश्किल से ही होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड कराती है कि प्लांट जो है स्ट्रॉन्ग विंड में बेंड हो जाए, वो उसको डैमेज ना हो। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ हमारे सेल वॉल में कुछ एडिशनल डिपोजिशंस भी मिलते हैं। यहाँ 4 टाइप के डिपोजिशंस मैंने मार्क किए हैं। पहला है लिग्निन, क्यूटिन, देन सुबेरिन एंड देन सिलिका, ठीक है। इनके डिपोजिशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे लिग्निन के डिपोजिशन की प्रोसेस को हम कहते हैं लिग्निफिकेशन, ठीक है। याद कर लो, ये नाम से ही याद हो जाएगा। क्यूटिन के डिपोजिशन को कहते हैं क्यूटिनाइजेशन, सुबेरिन के डिपोजिशन को कहते हैं सुबेराइजेशन, ठीक है। सिलिका के लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर ये नाम ऐसे ना याद हो तो इनके इनिशियल्स निकाल के याद कर सकते हो, LCSS, लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन, सिलिका, ठीक है। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। लिग्निन कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल, बोथ, दोनों में ही प्रेजेंट है ये वुडी प्लांट्स की, ठीक है। क्यूटिन कहाँ प्रेजेंट है? क्यूटिकल आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर आपने मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की है या थोड़ी सी एनाटॉमी के बारे में अगर आप जानते हो, लीव्स की और प्लांट के जो ओपन सर्फेसेस होती है वहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर मिलती है क्यूटिकल। क्यूटिकल इज बेसिकली मेड अप ऑफ क्यूटिन। क्या है ये? एक फैट लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। ओपन सरफेसेस पर जो एक्सपोज सरफेसेस होती हैं प्लांट की, उस पर डिपॉजिट हो जाता है, उनकी सेल्स पे डिपॉजिट हो जाता है। और क्या करता है ये? क्योंकि फैट लाइक सब्सटेंस है, ग्रीसी सब्सटेंस है, तो वाटर के इवेपोरेशन को रोकता है, ट्रांसपायरेशन को चेक करता है। इसके साथ ही साथ लीव्स को बेसिकली सड़ने से बचाता है, मतलब ज़्यादा बारिश हो जाए या जो लीव्स पानी में मिलती हैं, अगर उनके ऊपर ये डिपोजिशन नहीं होगा क्यूटिनाइजेशन का, तो लीव क्या होगी? पानी में सड़ जाएगी, ठीक है। तो इसका बेसिक काम क्या है कि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो प्लांट को सड़ने से बचा रहा है। बारिश में या जो आपके हाइड्रोफिलिक प्लांट्स होते हैं उनको एक एडेप्टेशन है उनके लिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये वाटर के इवेपोरेशन को रोकता है। क्लियर? सुबेरिन क्या है? अगेन अ फैट लाइक सब्सटेंस है, डिपॉजिटेड ऑन द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स क्या होती हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ स्टेम, ठीक है। तो जो स्टेम की बार्क है वहां पर जो कॉर्क सेल प्रेजेंट होती है ना, उनके सेकेंडरी वॉल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन मिलता है। अगेन इसका काम है सेल को इम्परमेबल बनाना वाटर के लिए और इवेपोरेशन को रोकना, ठीक है। कंपैरिजन से स्टार्ट याद करो इसको। लिग्निन प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वॉल्स में मिलता है, क्यूटिन एक्सपोज सरफेसेस पर मिलता है, और फैट लाइक सब्सटेंस है जो वाटर के इवेपोरेशन को चेक करता है, प्लांट को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोफिलिक प्लांट का एक मेन अडेप्टेशन है ये, क्योंकि ऊपर क्यूटिन की एक लेयर मिलेगी। सुबेरिन अगेन फैट लाइक सब्सटेंस है जो वाटर के इवेपोरेशन को चेक करता है, मगर ये मिलता कहाँ है? बार्क में। जो स्टेम की जो बार्क होती है उसके कॉर्क सेल्स की सेकेंडरी वॉल में ये डिपॉजिट होता है। देखो ये याद रखना पड़ेगा, सेकेंडरी वॉल में। यहीं से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो बस आपको दिमाग में रखना है कि मैंने क्या पढ़ा था। कॉर्क में मिल रहा है, कॉर्क में कहाँ मिल रहा है? सेकेंडरी वॉल में मिल रहा है, ठीक है। क्यूटिन कहाँ मिल रहा है? एक्सपोज सरफेसेस जो हैं सेल की, केवल वहां पर डिपॉजिट है। इंटरनल लेयर्स में जो सेल्स हैं वहां पर डिपोजिशन नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। सिलिका, सिलिका जो है ग्रासेस की वॉल्स में डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये भी एक लौता केस है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर एक एक केस कहीं पर मिलता है तो वो अपने आप में खुद ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उन पे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सिलिका का डिपोजिशन कहाँ मिलता है? भाई ग्रासेस की सेल वॉल्स में मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड उनकी एडिशनल डिपोजिशन की मैंने बात कर ली। एक चीज और यहाँ पर एडअप करेंगे हम, मिडिल लैमेला के बारे में। मिडिल लैमेला जैसे कि मैंने बताया था अपने स्ट्रक्चर में, यहाँ पर देखो, दिस इज मिडिल लैमेला। क्या काम करती है? ये सीमेंटिंग लेयर है। जैसे दो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट डाला जाता है ना ब्रिक्स के बीच में, ताकि वो सेल्स एडियर हो जाएं, जुड़ जाएं। तो लिविंग वर्ल्ड में क्या है? प्लांट्स के केस में मिडिल लैमेला मिलती है जो कि सीमेंटिंग लेयर का काम करती है और सेल्स को होल्ड करती है टुगेदर, टिश्यूज फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अगर ये नहीं होगी तो सेल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। थिन स्टिकी लेयर होती है, मॉर्फस लेयर होती है, बहुत थिक नहीं होती है इस लेयर। क्यों? क्योंकि ज़्यादा थिक हो जाएगी तो सिग्नल्स का या सेल टू सेल कम्युनिकेशन टफ हो जाएगा,
ठीक है, तो बहुत थिन भी नहीं होती, बहुत थिक भी नहीं होती, ठीक लेयर होती है ये, ठीक है। केमिकली जो होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है। अब नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिडिल लैमेला, तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कब होती है इसकी फॉर्मेशन? सेल डिवीजन के समय, जब साइटोकाइनेसिस होती है ना, जब ये एक सेल है, इस सेल से जब दो सेल बन रही होती हैं, ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस हो रही है, जब ये फॉर्मेशन होती है, इसी समय पर दोनों ही सेल्स मिडिल लैमेला के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिक्रीट करके इस पार्टीशन वॉल पर डिपॉजिट करवाते हैं, सिक्रीट करवाते हैं यहाँ से, तो इसके बीच में ये सिक्रीट होती है और इस तरीके से आपके मिडिल लैमेला की फॉर्मेशन होती है। इट इज लेड डाउन बाय द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ द सेल्स बिटवीन विच इट लाइज, है ना। कब बनती है? साइटोकाइनेसिस के टाइम पे बनती है। छोटे छोटे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, डेली बस रटना भी नहीं है, समझना है, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। 3D इमेज अगर आपके दिमाग में क्लियर हो रही है तो यू विल गो फॉर इट ना, आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होंगे। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग मिडिल लैमेला। ओल्ड टिश्यू जो बहुत हार्ड हो जाते हैं, हार्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मिडिल लैमेला का जो पैक्टिन है वो कैल्शियम पैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और कैल्शियम क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस है। हमारी बोन्स किसकी बनी है? कैल्शियम की, बोन्स हार्ड होती हैं। तो लाइक वाइज इन प्लांट्स मिडिल लैमेला में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, तो जो ओल्ड टिश्यूज होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रह जाते। जैसे आप एक बेबी प्लांट या एक नए प्लांट को अगर आप टच करो, कितना उसके टिश्यूज और ब्रांचेस और लीव्स सब सॉफ्ट होते हैं, जबकि एक ओल्ड प्लांट में एक बहुत बड़ा ट्री है, उसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मिडिल लैमेला है वहाँ पर कैल्शियम पैक्टेट का डिपोजिशन हो गया है। और राइटनिंग फ्रूट्स में क्या होता है? कच्चा फ्रूट जो होता है, रॉ फ्रूट जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन जब वो ही फ्रूट पक जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पैक्टेट कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं जेली लाइक सब्सटेंसेस में, और फ्रूट को वो सॉफ्ट बना देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिडिल लैमेला। इतना ही है इसमें, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जितने पॉइंट्स हैं ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ भी इसमें घुमा फिरा के पूछने वाला है नहीं, तो यही आप एज ए नोट कंसिडर कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। मैंने 2 वीडियोस में इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है, आप उसको वॉच कीजिए, देखिए। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनके लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया था, आउटर कवरिंग्स में हम सेल वॉल को कंप्लीट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, इसी को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।